बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक को लेकर पूनिया से बातचीत भी की गई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जी मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे आपको। ये बता दें कि उन्होंने कहा है कि 3 दिन का आयोजन बेहद शानदार रहा। मेरी कर्म भूमि में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की मेजबानी का उन्हें मौका मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आने वाले दिनों में पार्टी और ज्यादा मुखर होकर काम करेगी। पूनिया ने कहा कि पहले 2023 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी और लाभार्थियों तक पहुंचने की जो योजना है, पूनिया ने इसे बेहद खास बताया, महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता लाभार्थियों तक पहुंचेंगे, हर लाभार्थी तक पहुंचेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनसे बात करते हैं। 3 दिन का राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का कार्यक्रम रहा, किस तरीके का रहा, कैसा? बहुत ही उत्साहित वातावरण में और मनोबल का संचार करने वाला ये आयोजन था, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की मेजबानी राजस्थान को मिलना, जयपुर को और आमेर को मिलना, ये सौभाग्य की बात है। और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में एक अच्छा संदेश है। ये भी संकल्प है और ये संदेश भी साफ साफ है कि पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम के बूते पर 2023 में सरकार बनाएगा बहुमत की, और हम लोग लोक कल्याण के लिए पार्टी के में समर्पित होकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आने वाले 25 साल के लिए योजना बनाने की और ऐसे लोगों को जोड़ने की जिनका राजनीति से कोई पहले नाता नहीं रहा। देखिए, पार्टी समग्रता तभी लिए होती है जब समाज के हर फन के लोग जुड़ें, हर विचारों के लोग जुड़ें, पीढ़ी बदल गई, नए लोग आए, तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व में परिवर्तन, नेतृत्व में बदलाव और नेतृत्व के साथ नए लोगों का आगमन ये पार्टी को ताकत देता है। एक टास्क जो लाभार्थी हैं उन तक भी पहुंचने का रहेगा। किस तरीके से इस योजना का खाका खींचा जाएगा? क्या सभी लाभार्थियों तक पहुंचना संभव हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी का आज इतना बड़ा नेटवर्क है। जैसे हमने कोरोना के कालखंड में इसलिए सेवा कर पाए कि हमारा नीचे तक नेटवर्क था। तो लाभार्थी अपने आप में एक वो वर्ग है जो मोदी जी की पार्टी की नीतियों से आत्मसात होकर काम करता है। एक बड़ा तबका है। सामान्य तौर पर जनधन के खाते से, उज्ज्वला से, आवास से, आयुष्मान से लेकर लोगों ने जीवन को बदलते हुए देखा है। तो वो हमारा मतदाता बने, इसमें मैं उसको कहीं अनैतिक नहीं मानता। हम व्यवहारिक तरीके से उनके बीच में जाएंगे और पार्टी के साथ जोड़ेंगे। राजनीति में सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से समीकरण तय करती हैं। कोई MY कहता है, लेकिन बीजेपी कहती है MYY, महिला, युवा और योजना ने बीजेपी को जीत दिलाई है। हाँ, निश्चित रूप से महिला और नौजवान जो एक भावनात्मक मतदाता होता है और वैचारिक और संगठनात्मक रूप से जुड़ता है, तो वो पार्टी के लिए एक अतिरिक्त ताकत का काम करता है। योजनाएं भी उन तबके के लिए हैं और अच्छे तरीके से धरातल पे लागू भी हुई हैं, इसलिए वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इन 3 दिन के कार्यक्रम की आखिरी बैठक का क्या महत्व है? तो संगठनात्मक बैठक है, क्योंकि जो पार्टी के विशुद्ध संगठन के तौर पर काम वो करते हैं, उनका एक समूह है जो आपस में चर्चा करते हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 3 दिन के इस आयोजन से खुश हैं और उनका कहना है कि उनकी कर्मभूमि में उनको इस आयोजन की मेजबानी का मौका मिला, यह भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही पूनिया ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी हर लाभार्थी तक पहुंचकर उनसे जुड़ेगी और उनको संगठन से जोड़ने का प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। तो राजसमंद के भीम इलाके से खबर, जहां पर कुछ नकाबपोशों ने